Good evening. Today we will discuss the new topic of performance management module 2. Okay, we will discuss performance planning. Okay, what exactly performance planning means. Okay, best example, see, we will not discuss whole and soul and everything of organization, just a few and very simple example. If a particular student who want to score good marks in an exam, okay, so for if a exam is in tomorrow and if he starts study or if she starts studying a day before the exam, so it won't be give a positive or we can say a good result. Okay, you have to be planned, you have to be proper planning. अगर हम प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे ठीक से, एक दिन की पढ़ाई तो होती नहीं है। हाँ, कुछ लोग एक्सेप्शनल जो केस होते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो शायद दूसरों को बताते नहीं होंगे। देखिए, इतना कोई भी इतना होशियार नहीं होता है कि भाई वो एक दिन में सारा का सारा सिलेबस कवर कर ले। लोगों की आदत है लोगों से फॉल्स स्टेटमेंट, फेक स्टेटमेंट, झूठ बोलना, कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, बट वो पहले से ही पढ़ के रखते। दिस इज द स्ट्रैटेजी। ओके, दिस इज द स्ट्रैटेजी टू मैनिपुलेट अदर्स। ओके, बट यही प्लानिंग परफॉर्मेंस के बेस पे अगर हम देखेंगे कि भाई अगर हमें परफॉर्मेंस सक्सेसफुल, इन्फ्लुएंसिव एंड इफेक्टिव करना है, ओके, एफिशिएंट करवाना है, तो उसके पहले हमें प्लानिंग करना है। जैसे कि एज अ स्टूडेंट यू हैव टू थिंक अबाउट कि भाई हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, और हमें अगर उसमें ओ ग्रेड या ए ग्रेड चाहिए तो हमें उसमें कैसे पास होना है। पास होना तो बड़ी बात नहीं है, बट उसमें अगर हम अच्छे स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें, बिकॉज एज वी नो डैट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड योर मार्क स्टेटमेंट, योर मार्कशीट स्पीक्स मोर रादर देन योर फेस। कि आपका फेस वो देखते नहीं है, बट हाँ, आपकी मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मेंस प्लानिंग, कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है काम, उसकी पूरी प्लानिंग करके रखना है। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड स्लाइड इज परफॉर्मेंस प्लानिंग गोल्स। ओके, हियर वी विल स्टार्ट दैट कि भाई अगर परफॉर्मेंस प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ परफॉर्मेंस करना है, हमें अच्छा काम करना है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होने चाहिए, कुछ गोल्स होने चाहिए, पर्पस होना चाहिए। ओके, सी, अगर मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरा ये मेन पर्पस है कि भाई जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, उनको समझ में आए कंसेप्ट क्या है। जो भी, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो या आपका कुछ बिजनेस है, तो इसके पीछे भी कुछ एक रीज़न है कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, क्यों पैसा कमा रहे हो, वाई यू आर गोइंग आउटसाइड the house for earning something in monetary terms. Why you are going outside? आराम करो ना घर पे। नहीं, आराम करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हम मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, तब जाके हमें क्या मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। मतलब यू हैव सम पर्पस इन योर लाइफ। ओके, तो वही काम एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है कि भाई परफॉर्मेंस प्लानिंग के पीछे उनके गोल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि इंक्रीज रेवेन्यू। जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव, मेन गोल ही होता है कि भाई प्रॉफिट को जनरेट करना। सेकंड इज डिक्रीज द कॉस्ट। देखिए, खर्चे कम करना। खर्चे कम कैसे कर सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज ओवरहेड्स। मटेरियल में हम कैसे कर सकते हैं कि भाई मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसके कुछ हम बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। फिर आता है लेबर। लेबर का हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? लेबर में हम देख सकते हैं कि भाई हमें कितनों की ज़रूरत है और हम कितनों को रिक्रूट कर रहे हैं। अगर हमने ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर लिया, ओके, ज़्यादा रिक्रूटमेंट अगर हमने कर लिया, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? हम इनको ये नहीं बोल सकते अरे यार हमने आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं कह सकते। आपने रिक्रूट कर लिया है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, तो यू हैव टू पे द सैलरी, you have to pay the provident fund, you have to pay the compensation, you have to pay monetary and non-monetary benefits, whatever you have distributed to your employees and workers. Okay, then overheads में आप कैसे खर्चे कम कर सकते हो। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम ये काम करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हम जब गांव जाते हैं, नेटिव प्लेस जाते हैं हमारे, तो हम देखिए कभी भी घर पे हम सारे ट्यूबलाइट्स, फैंस,
टीवी, वाईफाई, है ना, ये सारे के सारे हम राउटर्स क्या करते हैं, बंद करके चले जाते हैं गाँव को। क्यों चले जाते हैं हम गाँव को? क्योंकि ये यूज़ करने के लिए वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। ओके, कोई अवेलेबल ही नहीं है। बट इससे और भी एक हम ये ध्यान देखते हैं कि अगर लाइट चालू करके रखेंगे, किसके लिए? बिल तो बढ़ने वाला है। एमएससी भी तो ये बोलेगा नहीं आपको। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको ये कभी बोलेगा नहीं कि भाई आप चले गए। तो यहाँ पर आपके खर्चे कम हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी लाइट बिल उस महीने का, अगर आप एक महीने के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो सारी की सारी टीवी सब ये बंद करके रखिए। आप देख सकते हो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम आ जाएगा। आप हम होने के बाद जब वो हॉल में आती है चलो टीवी देखने के लिए, तो क्या करते हैं, अगर वहाँ पे अगर फ़ैन ऑन था तो वो फ़ैन बंद करके आ जाती है, फ़ैन बंद करके आ जाती है। देखिए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेंटेनिंग और मैनेजिंग द एक्सपेंसेस। ओके, मिनिमाइजिंग द एक्सपेंसेस। थर्ड इज इम्प्रूव योर मार्केट परसेप्शन। हमारा मार्केट कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, कौन हमारे कस्टमर्स रहने वाले हैं, इसके ऊपर पहले हमें फोकस करना है। फोर्थ इज इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस हमेशा अपने गुड्स एंड सर्विसेज के मुताबिक ही होगा। अगर हम उन्हें ज़्यादा महंगी चीज़ें बेच रहे हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है तो कोई बात नहीं, क्वालिटी रहेगा तो यस, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। बट अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो, ज़्यादा चार्ज कर रहे हो एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, देन इट विल एडवर्सली अफेक्ट योर बिजनेस। तो यहाँ पर कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। देन फॉर इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब कौन है? हमारी जो सोसाइटी है। जैसे कि आप कुछ गुड्स बना रहे हो, अगर देखिए कुछ मेडिसिन का भी ऐड आ जाती है तो वहाँ पे लिखा जाता है प्लीज़ कीप दिस मेडिसिन अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रन। ओके, डोंट कीप इन अ कोल्ड स्पेस, डोंट कीप इन अ अदर प्लेस, वॉट एवर इट मे बी। वो आपको सेफ्टी मेजर्स देती है कि भाई इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है ना। दैट गिव्स यू द सेफ्टी, और ये बताते हैं भी है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए कि हम जब कुछ खाने की चीज़ लाते हैं, ओके, कुछ भी खाने की चीज़ लेकर आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक ग्रीन मार्क का सिग्नल रहता है, ग्रीन मार्क का एक मार्क रहता है, देन रेड मार्क रहता है। देखिए, ग्रीन फॉर वेजिटेरियंस, रेड फॉर नॉन वेजिटेरियंस। वहाँ पे भी, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग लेके चलते हैं, तो हमें किसी का धर्म भी भ्रष्ट नहीं करना है। किसी के रिलीजन कभी हमें जैसे कोई मानते हैं तो भाई अरे यार हमने कुछ नॉनवेज खा लिया तो पाप लग गया। दिस इज़ द मेंटालिटी एंड यस इट्स एग्जिस्ट इन बिकॉज हमारे इंडिया में ये चलता ही है, और बाहर के देशों में ये बहुत चलते ही है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ इंडिया में है, सब जगह पर है। और हमेशा हमें अपने रिलीजन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमें वो एक अलग मैटर है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट द कम्युनिटी का, उनका इंटरेस्ट भी हमें क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। ओके, जैसे कि देखिए ना, कोई अगर कोई बंदा है जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन को छूता नहीं है, वो पक्का देखेगा कि भाई उस पर सिग्नल कौन सा है। ग्रीन रहेगा तो वो यस आग बंद करके ले लेगा, बट रेड है उसको अवॉइड कर देगा। यस, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। यस, मैन्युफैक्चरिंग में जब भी आप प्रोडक्शन मेथड्स है उसको आउटडेटेड रहेगा तो उसको आप न्यू में ट्रांसफ़र कीजिए। पहले हम लोगों से काम करवाते थे, आज उसकी जगह पे मशीनरी ने ले लिए है। देन इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट को आप जब मॉडिफाई करोगे आपके कंपनी को हेल्प मिलेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखिए वीवो है, ओप्पो कंपनीज़ है, एप्पल है। देखिए ये लोग ये जब फ़ोन लाते हैं तो लोग अलग नज़रिए वेट करते रहते कि भाई ये लोग अभी क्या नए फीचर लाने वाले, अभी क्या नए फीचर लाने वाले। ओके, देन इम्प्लीमेंट प्रोसेस ऑटोमेशन। ट्राई करना है कि हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है इन आवर प्रोडक्शन मेथड्स। ओके, देन वी विल डिस्कस नाउ स्टेप्स फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ओके, अभी देखिए परफॉर्मेंस सेटिंग करने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया देखना है। जैसे कि अगर मुझे एज ए स्टूडेंट टू मैं सपोज आई वांट 75 मोर %। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। यस, मैंने एक स्टैंडर्ड स्टेट किया कि आई वांट डिस्टिंक्शन। ओके, आई डोंट वांट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, A+, आई डोंट वांट दैट, आई वांट डिस्टिंक्शन, दैट फाइनल। सेकंड, कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन टू द एम्प्लॉइज़। अब यहाँ पे देखिए मैं एक्सपेक्टेशन टू द एम्प्लॉइज़ की बात करूँगा कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था एज ए स्टूडेंट के लिए, बट अभी मैं फिर से ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ क्योंकि वो आपको और अच्छे से पता चलेगा। कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन टू द एम्प्लॉइज़। देखिए आप अपने एम्प्लॉय से ये पता कर सकते हैं कि भाई हमें अगर ये परफॉर्मेंस या हमें ये पर्टिकुलर सक्सेस हासिल करनी है
तो हमारे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल जो नहीं है तो फिर से अवेलेबल करवानी है, क्या लैक कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, तो उसके सॉल्यूशंस हमें ढूंढना है। हमें किससे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़। थर्ड, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर हमने काम किया है और हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए, जैसे कि मैंने पढ़ाई की है, रिजल्ट देखूंगा कि भाई 75% आए हैं क्या नहीं, ओके। देन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड्स कि भाई सपोज मुझे आए हैं 70%, ओके। डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉयज़ कि भाई, जैसे कि मैं घर पे डिस्कस कर लेता हूँ कि मम्मी पापा मैंने 75 एक्सपेक्टेशंस रखे थे बट 70% लेकर आए, इफ नेसेसरी इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। यस, अभी मुझे करेक्टिव एक्शंस लेना है कि भाई मैंने सोचा था 75% बट आई एम गेटिंग ओनली 70%। तो मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं लैक कहाँ पे हो गया, मैं मार्कशीट देखूंगा कौन से सब्जेक्ट में मुझे कम मिला, ओके। नेक्स्ट टाइम मैं उसमें और ज़्यादा मेहनत करूँगा, दैट इज़ करेक्टिव एक्शन, सिंपल, ओके। देन वी विल गो अहेड विद द परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। जो मैंने आपको बताया, बेंचमार्किंग इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप जो सेट कर रहे हो, ओके। बेस्ट मुझे आना है, टॉप रैंक में आना है, टॉप 5 में आना है, वॉट एवर, दैट इज़ द बेंचमार्किंग, ओके।